मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट विविध गणित साध्य कलन यूनिट नंबर 3 है। ये साध्य कलन के बारे में बात करेंगे। उस पर प्रश्न चल रहा था, बाकी की सभी टेबलें बनाकर और उसका वीडियो आगे करते हैं। इसमें वी और इंटरसेक्शन वाले आपके जो हो गए थे, उसके अंतर्गत काफी तरह के आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे। कोई भी तरह की बुक है, फिलहाल आज मेरे पास ये सीबीएच की बुक है, इससे सोल्व करवा रहा हूँ। साध्य कलन को देखने के लिए क्वेश्चन देखते रहो और उसका सॉल्यूशन अपन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को पी इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू निकालनी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इंटरसेक्ट पी इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू निकालनी है। पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है। पी इंटरसेक्शन क्यू है, इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट पी वी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ये सभी चीजें निकालने के लिए अपने को अलग अलग बता रहा हूं मैं, और सत्यता सारणी का निर्माण करवा रहा हूं। सत्यता सारणी का मतलब क्या होता है कि अपने ट्रुथ टेबल का निर्माण करना, जिसमें टी और एफ दो तरह के व्यक्ति होते हैं। उन सब के बारे में सबसे पहला नंबर आंसर निकालने का आप ही लोग खुद करेंगे। पिछली बार भी मैंने HW टाइप दिया था, जो क्लास में कंप्लीट करवा दिया था। पहले के अंदर दो व्यक्ति हैं, आपको देखना क्या है। सबसे पहले ये पी और क्यू दिए हुए दो व्यक्ति हैं, इसका मतलब हमें दो व्यक्तियों के संदर्भ में सॉल्यूशन निकालना है। तो पी और क्यू दिया हुआ है, तो ये पी बनेगा, क्यू बनेगा। इसके आगे क्या बनेगा, पी इंटरसेक्शन क्यू होएगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए दो व्यक्ति हैं, तो चार प्रकार से अपने कथन को कहेंगे। पहला टी और टी है, टी और एफ है, एफ और टी है, और एफ और एफ है। इन चारों बातों को तो अपने को लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एक एफ, तो आंसर में एफ लिखना है। और आप टेबल को पूरा कर लो, जिससे आपकी प्रैक्टिस साथ साथ हो जाए और कोई भी तरह का क्वेश्चन ना छूटे। हटा देता हूं ये। दूसरे प्रकार का प्रश्न जिसमें क्या लिखा हुआ है, पी है और क्यू है, दो व्यक्ति चाहिए। अब ये रिवर्सिबल करने का तरीका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का तरीका, उसको दिखा देता हूं मैं। पहले अपने को पी निकालना है, क्यू चाहिएगा, एक उल्टा क्यू चाहिएगा, एक पी इंटरसेक्शन उल्टा क्यू चाहिएगा। एक उल्टा कर दो इसका, जो भी आपने निकाला है उल्टा क्यू का इंटरसेक्शन रहेगा। अब इसको फर्दर सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं। टेबल को ड्रॉ करने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से इसका हल निकालना। अधिकतम हल करवा देता हूं, बाकी आप अभी क्लास में ही पूरा कर लो। सबसे पहली बात, दो व्यक्ति है, तो इसका बनेगा टी और टी है, टी और एफ है, एफ और टी है, और एफ और एफ है। क्यू का उल्टा ये बन जाएगा एफ टी, एफ और टी। पे इंटरसेक्ट क्यू, इन दोनों के अंदर एक एफ है, तो आंसर में एफ लिख देना। पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन का पी क्यू के उल्टा का उल्टा, इसको रिवर्स में लिखेंगे तो कितना आएगा, टी आएगा, एफ आएगा, टी आएगा और टी आएगा। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्यूशन निकाल लो। अगला तीसरा क्वेश्चन निकाल लें। दो व्यक्ति चाहिए अपने को। सबसे पहले पी है, क्यू है, पी इंटरसेक्शन क्यू है, उल्टा पी है, उल्टे पी वी क्यू करेंगे। फिर पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्ट कर देंगे उल्टा पी वी क्यू से। आराम से अच्छी तरह बनाना, मैं भी लाइन ड्रॉ कर देता हूं।
टी और टी बनेगा, टी और एफ है, एफ और टी है, एफ और एफ है। दो व्यक्ति है, अपने बात को किस प्रकार से कहेंगे? आप ये भी जो ऊपर लिखा है उसको अपने हिसाब से कहीं भी लिख सकते हो। पी इंटरसेक्शन क्यू है, पहले पी और क्यू लिख दिया, पी इंटरसेक्शन क्यू लिख दिया, उल्टा पी चाहिए, उल्टा पी वी क्यू चाहिए, है ना। ब्रैकेट इसमें आप बिल्कुल आराम से लगाकर एग्जामिनर को बहुत अच्छा शो कर सकते हो। अगला क्या चाहिए? पी इंटरसेक्शन क्यू, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पी वी और क्यू से। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं जो भी फर्दर कैलकुलेशन कर रहा हूं उसको आप अच्छी तरह चेक कर लो। कई स्टूडेंट ने टेबल बना ली होगी, बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करना। इसमें कोई विभेद नहीं है, आप आराम से इजीली कोई भी इसको कंप्लीट कर सकता है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? एक एफ तो एफ, तो आंसर में जहां भी आपके पी और क्यू में एफ लिखा हुआ है तो पी इंटरसेक्ट क्यू वाली सीरीज में आपको कॉलम के अंदर वहां एफ लिखना है, अदरवाइज आपको टी लिखना पड़ेगा। इन दोनों में एफ कहां लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? एफ आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। और ये टी है। इंटरसेक्शन पी का मतलब क्या होता है? पी का उल्टा, एफ बन जाएगा, एफ बन जाएगा, टी बन जाएगा और टी बन जाएगा। अब उल्टे पी और क्यू में इंटरसेक्ट करवाना है, वी लिखा हुआ है, वियोजन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन दोनों के अंदर जहां भी टी लिखा हुआ है आंसर में टी लिख दो। ये टी लिखा हुआ है और ये टी लिखा हुआ है तो आंसर में टी लिख दो। यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक नंबर ये और ये, इन दोनों में इंटरसेक्ट करना है तो एक एफ तो आंसर में एफ आएगा, एक एफ तो आंसर में एफ आएगा। ये अपना फाइनल आंसर कहलाता है, इजीली चेक कर लो। ये वर्ड कहलाता है सत्यता सारणी या ट्रुथ टेबल बनाना, ट्रुथ टेबल। ठीक है, इसको हिंदी में लिख देता हूं, सत्यता सारणी का निर्माण करना, या ये क्या बनती है? ट्रुथ टेबल का निर्माण करना लिखा हुआ होता है। इज दैट क्लियर? यहां पर अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नया प्रश्न आपके सामने पुटअप कर रहा हूं, सभी तरह के डाटा आज बता रहा हूं। 4 बचे हुए हैं, उसके बाद में क्या करूंगा, आगे इसके मिक्स क्वेश्चन लेके 2-3 वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन अपन हल कर लेंगे। बढ़िया प्रैक्टिस के साथ में क्लास में कवर अप करना है आपको सभी तरह के। ठीक है, कुछ चीजें पहले आ चुकी होंगी, बीच में कई बार क्या मैं नॉलेज के लिए बता देता हूं तो उसमें कोई मैटर मत करना। 2-3 तरह की टेबल बनाने जा रहा हूं, उस टेबल में आप 100%। पहला तो ये है, आज का सबसे पहला ये लिख लो, अपवर्जी बोलते हैं जिसको, अपवर्जी। इसका मतलब क्या होता है? ये प्लस का निशान घुमा हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 समान। तो आंसर में क्या लिखना है? एफ लिखना है। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। तो 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति के बीच में आपको बता देता हूं, तो आपको पहले ये निकालना है। इसका सब क्वेश्चन हेडिंग डाल देता हूं। पहले प्रकार का क्वेश्चन कौन सा? अपवर्जी के अंदर, तो इसका है डेफिनेशन में पहला नंबर तो ये कर देता हूं मैं, P प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा नंबर निकालना है P प्लस क्यू वी आर। ठीक है, तो दोनों तरह की टेबल का निर्माण कर देता हूं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो सॉल्यूशन नंबर 1 है, उसकी वैल्यू है P प्लस क्यू में वैल्यू निकालनी है। P और Q 2 दे रखे हैं, तो P और Q आपने निर्माण कर लिया। पहला T और T बनेगा, T और F, F और T और F और F। इसमें तो कोई विभेद ही नहीं है। अब अपने को P प्लस क्यू का निर्माण करना है, P प्लस क्यू का निर्माण करना है। तो इसके लिए टेबल को अच्छी तरह देख लो, और ये आपके सामने 4 तरह के डिब्बे हैं। प्लस को घुमाओगे तो अपवर्जी कहलाता है, 2 समान है तो एफ लिखना है, तो ये आंसर में एफ आ गया। ये टी है और आंसर में एफ आएगा। जूम करके स्क्रीनशॉट ले लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपवर्जी। उसके बाद
सेकंड नंबर का आंसर निकालो, आंसर नंबर सेकंड है। इसमें क्या करना पड़ेगा, P चाहिएगा, Q चाहिएगा, P प्लस Q चाहिएगा, है ना, राउंड लगाकर। और अगला क्या चाहिएगा, P प्लस Q VR। बहुत बढ़िया है। R चाहिएगा, कहीं भी आगे पीछे आप ड्रॉ कर सकते हो। P और Q R तीन तरह के व्यक्ति है। पहला क्या आएगा, 4 बार T है, 4 बार F है, 2 बार T, 2 बार F, 2 बार T, 2 बार F, 1 बार T, 1 बार F, 1 बार T, 1 बार F। ये इतना तो अपने को याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो कई स्टूडेंट के ये रहेगा कि P Q R उसी क्रम में रहने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या लिख लोगे आप, P Q और R में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज के कोई भी नंबर नहीं है, यह आप अच्छी तरह ध्यान रखना। इस चीज के कोई भी नंबर नहीं है, तो आपको आनी चाहिए। तीन तरह के व्यक्ति हैं, तो क्या तरीके से बनेगा, मैंने बहुत बार याद करवाया है। 4 बार तो T लिख देना, 4 बार F लिख देना, 2 बार T है, 2 बार F है, 2 बार T है, 2 बार F है, T F T F T F T F ड्रॉ कर लेंगे। इसके कोई भी नंबर नहीं, स्टूडेंट ध्यान रखना। तीन व्यक्ति तो अपने को गिवन है। अब बनाना क्या, सबसे पहले परस्पर अपवर्जी P और Q में। तो मैं क्या करूंगा, दो समान है तो आंसर में F आएगा, दो समान है तो आंसर में F आएगा, दो समान नहीं है, नहीं है तो इसमें T लिख दो, T लिख दो, T लिख दो, T लिख दो। दो समान है तो F आएगा, आराम से चेक कर लो। दो समान P और Q में तो F आएगा, दो समान है तो F आएगा, ये लिखा फॉर्मूला। अब आगे क्या करना है, V R करना है इन दोनों में। V का मतलब क्या होता है, एक T तो आंसर में T है, T है, T T T T और F। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरह, दोबारा याद करके इसको घुमा फिरा के कहीं भी देख लेना। ये मैंने हजारों बार बताया है कि ये टेबल पहले, ये बाद में, इसको आगे पीछे कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, कभी फर्क नहीं पड़ता। P Q R तीन व्यक्ति इस प्रकार से अपनी बात को कहते हैं। ये कहलाता है अपवर्जी। ये क्या कहलाता है, अपवर्जी कहलाता है। तो ये आपके 100% कंप्लीट हो गया। आज का दूसरा है नेंड। इसका तीर ये होता है, अगला है नोर। ठीक है, पहले नेंड का बता देता हूं। नेंड में क्वेश्चन एक ड्रॉ कर लेता हूं, P नेंड Q का मान निकालिए, यह आपका प्रश्न है। नेंड बार बार बोलना पड़ेगा, P नेंड Q का निकालना। दो व्यक्ति है तो इसका सॉल्यूशन में P और Q दो तो लिख लो, T T T F F T F F। अब आपको क्या करना है, इंटरसेक्ट की वैल्यू निकालनी है।
इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, एक एफ को आंसर में एफ लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, पी नेट क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो इसका उल्टा कर दो, यानी इसका उल्टा, तो ये बन जाएगा एफ टी टी और टी। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, चेक कर लो। अगला प्रश्न मैं देख रहा हूं, ठीक है। इसी से संबंधित अगले क्वेश्चन लिख देता हूं। P प्लस क्यू प्लस आर क्या है, सत्यता सारणी का निर्माण करना है। कुल मिला के सभी क्या है, एक ही चीज है, सत्यता सारणी का निर्माण कीजिए। एक उस साइड में बना देता हूं, एक इस साइड में बना देता हूं, ये आपके नेट का भी काम करेगा। ये पहले वाला क्वेश्चन है, पहले इसको फिनिश कर लो। आंसर नंबर सेकंड है, 3 व्यक्ति है, पी क्यू आर बनेगा किस प्रकार से है, 4 बार टी है, 4 बार एफ है, 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार टी, 2 बार एफ, टी एफ, टी एफ, टी एफ और टी एफ। अब क्या करना है, Q प्लस आर का निकाल लो पहले। इसका फॉर्मूला क्या था, 2 समान है तो F लिखना है, 2 समान है, F आ गया, 2 समान है, 2 समान है, 2 समान है। उसके बाद लास्ट क्या करना है, P प्लस Q प्लस आर निकालना है। आप आराम से निकाल सकते हो, you can easily see that if there are same 2 component, any of true and false, then our result is only false। 2 समान तो F लिखना आंसर में। नेंड बहुत बढ़िया, इसमें नोटिफिकेशन है। नेंड का तात्पर्य क्या होता है, ऊपर तीर का निशान है। अगली टेबल क्या है, फर्स्ट नंबर, आंसर नंबर फर्स्ट यहां लिख रहा हूं। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर और क्या करना कि आप इसको अच्छी तरह टैली कर लेना। 3 तरह के व्यक्ति हैं, तो वही पी क्यू आर 3 तरह का बनेगा। इसको मैं टेबल्स में ड्रॉ कर लेता हूं। द फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस फॉर 8 कॉलम्स एंड रोज। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 बार टी है, 4 बार एफ है, उसके बाद 2 बार टी है, 2 बार एफ है, 2 बार टी है और 2 बार एफ है। उसके बाद 1 बार टी एफ, टी एफ, टी एफ और टी एफ। उसके बाद P को अपवर्जी करना है P प्लस Q से, तो P और Q में 2 समान है तो F लिख देना, अदरवाइज T है, अदरवाइज T है। उसके बाद P अपवर्जी Q में नैंड लगाना है R के साथ, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटरसेक्शन करना है, फिर P प्लस Q में नैंड कर दोगे R के साथ, तो P प्लस Q में इंटरसेक्ट R करोगे तो इन दोनों में एक F है तो आंसर में F लिख देना।
एक एफ है तो आंसर में एफ लिख देना, एफ आ जाएगा, एफ आ जाएगा और एफ आ जाएगा। अब क्या करोगे, नेंड निकालने का तात्पर्य क्या होता है कि जो आपने इंटरसेक्ट वाली टेबल बनाई है, जो आपने इंटरसेक्ट वाली टेबल बनाई है उसमें क्या, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्या करेंगे, इसमें नेंड के लिए जो आपने इंटरसेक्ट वाली टेबल बनाई है उसका उल्टा कर दो, तो एफ का कितना हो जाएगा, टी है, एफ का टी है, टी का एफ है, एफ का टी है, एफ का टी है और एफ का टी है। इस प्रकार से आपके ये सारणी कंप्लीट होएगी। तो ये आपके कुछ प्रश्न जो दे रखे हैं इस प्रकार से, उसको हल करने का बहुत ही सिंपल मेथड है। अगला फॉर्मूला आता है नोर का, ये भी आपको अच्छी तरह बता देता हूं। अगला फॉर्मूला आपके थर्ड नंबर फॉर्मूला आपके आता है नोर। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, उल्टे तीर का निशान है। नोर को लिखने का फॉर्मूला, पहले आपको एक टेबल बनवा देते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है, पहला क्वेश्चन है पी नोर क्यू की वैल्यू निकालो, और दूसरे नंबर का प्रश्न है पी नोर कॉम्प्लीमेंट क्यू की वैल्यू निकालो। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको फटाफट बता देता हूं। हो सकता है एक ही टेबल में बता दूं, फिर एक बड़ा क्वेश्चन लेकर दो तरह के आपको नोटिफिकेशन को क्लियर करवा दूंगा। फिर कल से आपको जिगजैग क्वेश्चन लेके चलते रहेंगे। कोई भी तरह के प्रश्न है उसको हल करना बेहद जरूरी है। कभी भी ये मन में मत लेकर आना कि क्वेश्चन मेरे को आता है देखते ही आप कर दो, बिना पेन उठाए काम करना ही नहीं है। आपको हर तरीके से बारीक पकड़ होनी चाहिए ब्रैकेट्स पर, कि भाई ब्रैकेट इन्होंने लगा रखा है तो अपने को ये काम करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इनको शो कर लेते हैं। पहला पी दिया हुआ, आंसर दोनों साथ ही लिख रहा हूं तो ये लिख देता हूं, आंसर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्लियर है साथ में। सबसे पहली बात तो है पी और क्यू दो चाहिए, एक उल्टा क्यू भी चाहिए मेरे को। फिर अपने को क्या चाहिएगा, पी नोर क्यू चाहिएगा। फिर क्या चाहिएगा, पी नोर उल्टा क्यू चाहिएगा। ये सभी ड्रॉ कर लेते हैं। टी एफ, एफ टी, पहले ये कर लो, टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ। सबसे सिंपल यही तरीका है। उल्टे क्यू का मतलब क्या, इधर कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा, टी आ जाएगा, एफ आ जाएगा और टी आ जाएगा। पहले वी निकालना पड़ेगा, फिर एक और टेबल का ड्रॉ कर लो। ठीक है, वी का मतलब क्या होता है कि वियोजन से है, एक टी तो आंसर में टी लिखना पड़ेगा। इसका उल्टा कर दो तो नॉर निकल जाएगा। ये निकाल लो, अभी पहले वियोजन करो उसके बाद उसका उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, एक ही टेबल में सॉर्ट कर देता हूं, आप लोग इसको ट्राई करना। पहले इन दोनों का वियोजन है, तो इन दोनों के वियोजन के लिए क्या करेंगे, P है और उल्टे Q का वियोजन करो तो ये T आ जाएगा, आपके ये T आ जाएगा।
ये F आ जाएगा और ये T आ जाएगा। उसके बाद दोनों का V करना है, V का उल्टा कितना हो जाएगा F T और F, आराम से चेक कर लो। ये अपना फाइनल रिजल्ट है, उसको एक फैला देना। क्लियर है? एक ये तरह का सिंबल होता है, इसका मीनिंग ये आपको बताना है, पी वी क्यू से पी इंटरसेक्शन क्यू। तो इसको अच्छी तरह समझा देता हूं। ये दो तरह के जो निशान बचे हैं, फिर इसमें आगे फर्दर करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको ट्राई करना। यहां पर वीडियो अपन स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी टेबल बनाएंगे। पीछे वाले सभी आर्टिकल आप दोबारा रिवाइज करके बार बार उसको अच्छी तरीके से करना, बिना देखे करना। सभी सोल्ड अनसोल्ड, कुछ पार्ट बचा हुआ है, उसके बाद रेगुलर क्वेश्चन को स्टार्ट रखेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे ट्राई करना।